हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें आगे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आर डी शर्मा इसी चैनल पर सॉल्व करवाता हूँ। एंड इनफैक्ट अभी हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। आगे और भी वीडियोज़ आएंगे, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफाई किया जा सके यूट्यूब के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं। यूट्यूब आपको नोटिफाई तुरंत कर सके और आप वो वीडियो देख सकें, क्योंकि अब बोर्ड्स भी बहुत पास आ रहे हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल क्यूब इंटू 2x-1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू 4x-1। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, और हम जो एक्सरसाइज अभी सॉल्व कर रहे हैं, हमने देखा है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है या होता है, तो हम वहाँ लॉग का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। दो फंक्शंस का ऊपर प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और ओवर रूट है। तो यहाँ क्या लॉग लेंगे कि नहीं लेंगे? तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि हम लॉग यहाँ लेंगे और क्यों लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सिंपली डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन से सॉल्व करने का मतलब कि हमने dy बाई डी एक्स लिखा, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कर दिया, और हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है तो उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है। लेकिन क्या हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं कर रहे हैं, ये बात तो पक्की हो गई। क्यों? क्योंकि हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने देखा तो ये क्रॉस मतलब नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि हम जितने भी फंक्शंस हमने अभी इस एक्सरसाइज में सॉल्व किए, क्योंकि एक्सरसाइज ही है, फंक्शन की पावर फंक्शन लॉग लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन तो है नहीं। तो लेकिन हमें ये पता है कि अगर लॉग ए की पावर बी बी लॉग ए होता है, तो हमें लॉग की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी पता है, जैसे कि लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। उसी तरह लॉग ए डिवाइड बाय बी लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। ये लॉग के कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक। तो जैसे कि जब हमें फंक्शन की पावर फंक्शन दी थी तब लॉग लेते थे, तो यानी कि अगर प्रोडक्ट और डिवीजन में कोई फंक्शन दिए तो भी तो हम ले सकते हैं, प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं तो प्लस माइनस में तो सिंपली डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन आपका ये है, एक फंक्शन आपका ये है, और रूट के ही अंदर आपको दो फंक्शन दिए हैं, एक ये फंक्शन दिया है और एक ये फंक्शन, यानी टोटल चार फंक्शंस हैं। रूट को अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो रूट ऑफ एक्स माइनस थी और यहाँ रूट ऑफ 4x-1 मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम लॉग वाई लिखेंगे और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल क्यूब इंटू 2x-1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x माइनस 3 और 4x-1 लिखेंगे, ठीक। फिर हमने लिखा log y इक्वल टू, अब सबसे पहले हम लॉग की वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो मैक्सिमम, या ये कह लें कि सबसे आउटर फंक्शन पे लग रही। तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो चाहे तो आप इन दोनों को एडिशन में तो हमें लिखना ही लिखना है, ये तो पक्की बात है। और ये डिनोमिनेटर में तो इसको माइनस में लिखेंगे। तो यानी कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये दो चीज़ें दी हैं, तो यानी डिवीजन के सिंबल को देखेंगे। तो डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी लॉग ए, तो यहाँ पर ए क्या है? ये पूरा टर्म, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में पूरा एक साथ है, और डिवीजन के बाद यानी डिवीजन का सिंबल हमने एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन, तो वही डिवीजन, जैसे कि मतलब हमें पता है कि डिवीजन का सिंबल क्या? ए अपॉन बी। तो यानी कि ये पूरा न्यूमरेटर एक पार्ट, डिनोमिनेटर एक पार्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन होल क्यूब 2x-1 माइनस लॉग ऑफ रूट, हम जानते हैं पावर 1/2 होता है, इस पूरे को पावर 1/2। अब a इंटू बी ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल क्यूब प्लस लॉग ऑफ 2x-1 माइनस, और a की पावर b से ये जो 1/2 है ये बाहर आ जाएगा, तो लॉग ऑफ, और यहाँ पर भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो सेपरेट कर देंगे, 4x-1। अब यहाँ पर भी 3 बाहर आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाहर आने से मतलब है कि पावर है बाद में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। 2x-1 माइनस लॉग ऑफ
एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस लॉग ऑफ 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये आपको दिया है लॉग ऑफ y। अब तो इसका डिफ्रेंसिएशन बहुत सिंपल हो गया। सिंपल कैसे? पूरे टर्म प्लस माइनस से सेपरेटेड है और प्लस माइनस में डिफ्रेंसिएशन बाइफर्केट होता ही होता है। तो log y का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन वाई, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो log इसको x मानेंगे। ऐसा मैं आई थिंक 2-3 वीडियोस पहले की जो एक्सरसाइज हो रही थी उसमें मैंने पूरा समझाया है कि y का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस वाले में मैंने बता रखा है y का डिफ्रेंसिएशन और x का डिफ्रेंसिएशन दोनों प्रोडक्ट में हो तो कैसे करते हैं, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। वैसे मैं समझा दे रहा हूँ कि y अगर गिवन है तो हमें ये पता है कि अगर हमें x कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है या कोई फंक्शन हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, या चलिए ऐसे नहीं समझते हैं हम यहाँ से समझते हैं कि अगर हमें log y गिवन है तो log y का मतलब हमने हमेशा से यही किया है कि डिफ्रेंसिएशन के लिए जो भी सबसे आउटर फंक्शन है उसको x कंसिडर करेंगे। इसको x कंसिडर कर लिया तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स, लेकिन x की जगह y है तो 1 अपॉन वाई कर दिया, इनटू जिसको x माना है उसका डिफ्रेंसिएशन। अब अगर y की जगह x होता तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो लेकिन यहाँ y है तो y लिख दिया। अब यहाँ 3 log का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 1 का आ गया 0 प्लस यहाँ पर भी log का 2x माइनस 1 इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 माइनस 1 का 0 माइनस 2 पहले से था log का x माइनस 3 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 2 4x माइनस 1 इंटू 4x का डिफ्रेंसिएशन 4। अब dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है तो y मल्टीप्लाई कर देंगे और y हमें गिवन क्या है, ये पूरा y है हमारा। तो dy बाई डी एक्स जो हमारा हो जाएगा वो y इंटू में हमने क्या किया, ये पूरा पार्ट, ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 और प्लस में है। नेक्स्ट माइनस 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3 और माइनस 4 अपॉन 2, ये यहाँ पे 2, ये 4 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 3 और ये आपका होगा माइनस 2 अपॉन 4x माइनस 1। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा dy बाई डी एक्स आया। अब y इन टर्म्स ऑफ x गिवन था तो हम इन टर्म्स ऑफ x लिख भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे y में छोड़ने का तो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि हमें आलचस हम पूरी x में ही लिखते हैं तो हम x में ही लिख देते हैं जो हमें y गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब 2x माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 4x माइनस 1 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 4x माइनस 1 dy बाय डी एक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 21। सिमिलरली 22 है जो आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। बस इसमें सेक लॉग एक्सपोनेंशियल और नीचे रूट दिया है तो आपको लॉग लेकर सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा 23 भी बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है। 23 24 दोनों सिमिलर है, बस इनका डिनोमिनेटर नहीं है, बट स्टिल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये भी आपका एक्सपोनेंशियल ही है। बस ये कह लें कि आप ये 2 की पावर x है और यहाँ पे e की पावर 3x है, ठीक। तो 24 तो ईजी है, खुद भी कर सकते हैं। मैं 23 दोनों ही वैसे ईजी है, मैं कोई भी एक बता देता हूँ, तो इसलिए मैं 23 बता देता हूँ। तो क्वेश्चन 23 है y इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x साइन 4x इंटू 2 की पावर x। तो dy बाई डी एक्स जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हम कैसे निकालें, यही हमें फाइंड करना है। तो फिर वही बात y ले लेंगे,
सॉरी लॉग ले लेंगे LHS RHS दोनों में। आप चाहें तो यहाँ लिख भी दें, मतलब आपको एग्जाम में लिखना ही होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये लॉग ऑफ e की पावर 3x साइन 4x 2 की पावर x। तो लॉग में एक चीज़ मैंने बताई, यहाँ जितने भी फंक्शंस हो a b c अप टू कुछ भी हो सकता है ये, तो इसमें सब सेपरेट हो जाएंगे, लॉग a लॉग b प्लस डॉट 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 जितने होंगे सब प्लस से सेपरेट होंगे। ठीक, अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि माइनस में अगर आपको गिवन है तो आपने कह दिया कि चलो एक काम करते हैं कि जैसे सपोज़ अगर आपको गिवन है लॉग ए बी अपॉन सी डी, ठीक, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, मैंने कहा ना सबसे पहले जो आउटर फंक्शन है उसको कंसिडर करना है, तो लॉग ए बी माइनस लॉग सी डी, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दो चीज़ें और डिवीजन है ये, तो आउटर फंक्शन डिवीजन ही है ए बी अपॉन सी डी में। अब इसको आप लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी, जो कि अभी हमने देखा भी। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ये सारे फंक्शन है प्लस माइनस में सेपरेट हो जाएंगे, तो log y इक्वल टू log ऑफ e की पावर 3x log ऑफ साइन 4x log ऑफ 2 की पावर x। अब फिर से 3 की पावर x पावर में है, e की पावर 3x और 3x आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये होगा log e प्लस log ऑफ साइन 4x एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2 की पावर x है तो log 2 रहेगा ये। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स पहले 1/y, या अभी यहाँ पे आप log y लिख दें क्योंकि अभी हमने स्टेप पर तो डिफ्रेंसिएशन किया नहीं। अब हमें करना है डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं log e हमारा इक्वल टू 1 होता है, या आप एरो हटा दें और इक्वल टू ही रहने दें। क्यों, क्योंकि बेस भी e और यहाँ पर भी e, यानी कि बेस भी e है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी e है, तो जब भी बेस और वैल्यू सेम होते हैं तो वो log 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा 1 हो गया, मैं बता भी चुका हूँ पुराने कुछ वीडियोज़ में, या आप ऐसे लिख लें कि log बेस e इक्वल टू 1। अब ये e के लिए नहीं है, a के लिए भी, कि अगर log बेस a है तो भी वो 1 ही होगा, ये मतलब जनरलाइज्ड है। ठीक, तो यहाँ 3x, ये तो 1 हो गया, 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 आ जाएगा, प्लस log साइन 4x है, तो साइन 4x का तो पहले तो log का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन साइन 4x, यहाँ 1 अपॉन y है, इंटू अब साइन 4x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos 4x इंटू 4x का डिफ्रेंसिएशन 4, प्लस ये log 2 कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंसिएशन 1। अब डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो y का हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, ये आपका cos अपॉन साइन हो गया cot 4x प्लस log 2। y हमारा क्या गिवन था हमें, e रेज टू पावर 3x साइन 4x 2 की पावर x 3 प्लस 4 cot 4x प्लस log 2। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। तो ये सिंपल था एंड आई होप कि आपको समझ में आया। अब आगे के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जैसे 24th मैंने कहा सिमिलर आपको होमवर्क में करना है, 25th 26 27 ये तीनों भी आपको होमवर्क में करने में एच ही लिख दे रहा हूँ केवल, 24 भी होमवर्क है। अब ये 25 26 27 होमवर्क क्यों दिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब हमने 18th क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो जैसा कि 18th का 4th पार्ट है वैसा ही आप कह सकते हैं कि 26th है, वैसा ही 27th है, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ था, अगर आप कंसिडर करें तो आप कह सकते हैं कि, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि 25 26 और 27 ये तीनों ही क्वेश्चंस कुछ कुछ
18th क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उन पे बेस्ड है, आप कह सकते हैं कि फोर्थ पार्ट से बेसिकली मैच करते हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि फोर्थ है, या आप कह सकते हैं कि सेवन्थ पार्ट है, यहाँ तो एक्स का मल्टीप्लिकेशन भी, या तो वो भी नहीं है, तो इनसे मैच करते हैं, या कह सकते हैं कि सिमिलर है, तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे। और 24th में 23rd जैसे बताया सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करना है। 28 भी सिमिलर है, साइन एक्स की पावर एक्स में तो लॉग लेकर ही करना है, और साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट करना है, तो मैं 28 तो और बता देता हूँ। 28 आपका गिवन है y इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो हम इस फंक्शन को पहले y1 लेट कर लेते हैं। इसको लेट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, या चाहे तो आप लेट कर लें, लेकिन इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसमें कोई फंक्शन की पावर फंक्शन तो है नहीं, तो सिंपली साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जैसा हम पहले भी कर चुके हैं। तो y1 हमें जो गिवन है वो साइन एक्स की पावर x, और अब हम सॉल्व करते करते पिछले 2-3-4 वीडियोस से परफेक्ट हो चुके हैं, हमें पता है इसको हमें e की पावर x लॉग ऑफ साइन एक्स। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे पिछले वीडियोस एक बार देख लें, उसमें मैंने समझा रखा है कैसे लिखते हैं। dy1/dx किया तो e की पावर तो कभी डिफ्रेंशिएट होती ही नहीं है, मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ना इंटीग्रेशन होगा। अब जिसको x माना है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ x और लॉग ऑफ साइन एक्स, तो e की पावर x, इसे हम सिंपली वापस से साइन x की पावर x लिख सकते हैं। x को अगर आप कह लें कि x का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, लॉग का करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन a इंटू बी के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो लॉग का 1/sin x, साइन एक्स का आएगा cos x, प्लस लॉग को एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये आपका हो गया x cot x प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, और ये dy1/dx। तो अब हम सिंपली dy/dx जब फाइंड करेंगे तो वो dy1/dx प्लस dy2/dx होगा। और y2 मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, यहीं पर लिख दूंगा क्योंकि सिंपल है वो तो, साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। या अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर y2 भी निकाल ही लेते हैं, जब लिख दिया है तो निकाल लेते हैं। तो y2 हमारा है साइन इनवर्स, एक पे छूट गया, यहाँ लिख देते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स dy2/dx। तो साइन इनवर्स का सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन जो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन x की प्लेस पर रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1/2√x मल्टीप्लिकेशन में 1/2। अब इसको आप चाहें तो रूट ऑफ x 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं dy2/dx को। तो ओवरऑल ये सिंपल है। नाउ dy/dx जो आपका होगा वो dy1/dx प्लस dy2/dx। तो dy1/dx तो अभी हमने सॉल्व करके पूरा कैलकुलेट किया, साइन x की पावर x x cot x प्लस लॉग ऑफ साइन x। और y2/dx अभी आपने देखा 2x, और ये रूट में पूरा 1 माइनस एक्स dy/dx ही हमने पूरा फाइंड किया। ठीक, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, होमवर्क जो मैंने दिया उसे ज़रूर करें, पुराने वीडियोस भी रेफर करें ताकि आपको कोई डाउट हो तो वो क्लियर भी होता रहेगा साथ ही साथ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें अगर पसंद आया, और शेयर करें मैक्सिमम ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके, एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।